ये उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जो सैफई का है, अभी ये जिस स्थिति में है इसमें कहा जा रहा है कि ये जो सारी सुविधाएं यहाँ पर अब मिल रही हैं लोगों को। यहाँ सारी सुविधाएं स्वास्थ्य की मिल जाती है, पूरी सुविधाएं मिल जाती सुविधाएं। अच्छा, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अच्छा। अच्छा, यहाँ से काम यही होता है। तो ये नेताजी और अखिलेश यादव में क्या अंतर दिखता है? जी, नेताजी ने तो बहुत कुछ किया यहाँ के लिए, अखिलेश यादव जी की भी वही सोच है सैफई की। अखिलेश यादव की पूरी यूपी के लिए नेताजी जैसे सोचते थे वैसे ही अखिलेश जी सोचते हैं। तो सैफई के लिए अखिलेश यादव जी भी सोचते हैं? बिल्कुल सोचते हैं, सबको सोचते हैं, हमको नहीं, सबको लोगों को सोचते हैं। सोर्स की भी जरूरत पड़ती है इलाज की? सही बताइए। नहीं, किसी का माना ही नहीं जाता, सोच किसी का नहीं माना जाता। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? कासगंज से आप काशी से। आप कहाँ से आए? हम तिरवा से कन्नौज जिला। कन्नौज से आए हैं। आप कहाँ से? उधर ही कन्नौज जिला से। आप भी कन्नौज से। आप भैया कहाँ से आए? जिला। आप इटावा से ही। आप कहाँ से भैया? मैनपुरी सर। आप मैनपुरी से। मैनपुरी भी सटा हुआ। आप कन्नौज। अखिलेश से भी मुलाकात हुई? बिल्कुल। नेताजी तो सबसे मान लीजिए मिल लेते थे बैठ के। अखिलेश भैया भी मिलते हैं, भैया जी मिलते हैं सब लोगों से। बिल्कुल मिलते हैं। कन्नौज में कितना विकास किया है, कन्नौज में विकास किया है। मेडिकल कॉलेज तो उन्हीं का बनाया हुआ है। अच्छा। हाँ, ठटिया में उन्होंने मंडी बना रहे थे जब तक ये सरकार बदली हो गई। बताइए, यहाँ आसानी से जो डॉक्टर है वो मिल जाते हैं, उपलब्ध मिलते हैं यहाँ पे? आप बताइए। आप डॉक्टर मिल जाते? डॉक्टर मिलते हैं। आप अंदर जाके देखिए, डॉक्टर हर पॉइंट पे खड़ा है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम सैफई में हैं और अब जब हम सैफई में आए हैं तो हम चाहते हैं कि वो एक एक चीज़ दिखाई जाए कि जो सैफई केवल एक गांव मात्र है नाम के लिए पूरे देश भर में, लेकिन इस सैफई को अगर ठीक से देखा और जाना जाए तो शहर से 2 कदम आगे है। हमारे पीछे देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई के हम मेन गेट पर हैं और ये जो सैफई का आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय है वो काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में यहाँ पर स्थापित है और इसे 90 की दशक में एक ऐसे समाजवादी नेता की सोच के तौर पर देखा जा रहा है कि 90 के दशक में नेताजी मुलायम सिंह यादव ने वो चीज़ें सोची कि ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं स्थापित की जाए, जिसके सोच के स्वरूप सोचिए मुलायम सिंह यादव के सोच के फलस्वरूप आज इस सैफई में इतना बड़ा ये विश्वविद्यालय है। एक तरह से कहा जाए तो इतनी बड़ी स्वास्थ्य सुविधा है कि केवल यहाँ इटावा या सैफई के लोग इलाज नहीं कराते हैं बल्कि कई जनपद के लोग यहाँ पर आते हैं और इलाज कराते हैं। यही नहीं, अपने आप में ये जो विश्वविद्यालय है वो पूरे देश में इसलिए जाना जाता है कि इसकी जो क्षमता है उसके बारे में अगर हम चर्चा करें, नेताजी मुलायम सिंह यादव ने जब इसकी नींव रखी थी तो शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि ये इतना बड़ा जो है विश्वविद्यालय होगा जिसके महत्व पूरे देश में इस तरह के होंगे। 2005 से लेकर 2016 के बीच में इसमें जो कुछ भी जोड़ा गया इसमें मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, साथ साथ विशाल 800 प्लस बेड का अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी सेवाएं, ट्रामा सेंटर, अत्याधुनिक उपकरण। उसके साथ साथ सोचिए एक चीज़ जो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय है जिसमें MBBS, MD, MS, सुपर स्पेशलिटी, DM, MCH, नर्सिंग, पैरामेडिकल, शोध, रिसर्च, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ साथ इसमें और जो कुछ भी शामिल है, सैफई अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ट्रामा एंड इमरजेंसी सेंटर, कैंसर, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी विभाग है, इसमें डायलिसिस है, ICU है, NICU है, PICU है, कैथ लैब है, मेडिकल कॉलेज, MBBS, PG, MD, MCH, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल है। इसमें प्रतिदिन हज़ारों मरीजों का इलाज होता है। साथ ही साथ ऑल इंडिया लेवल पर जो हम बताना चाह रहे थे कि ये देश में क्यों जो है सब बहुत जो है पॉपुलर है, ये ऑल इंडिया लेवल पर MBBS, PG सीटें उपलब्ध कराता है। सोचिए, सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं का ये बिल्कुल हब बन चुका है जिसे हम दिखा रहे थे। एक बात जो मैं कह रहा हूँ कि सैफई में नेताजी ने जब बनवाया होगा तो उस वक्त सैफई के लोगों को भी लगा होगा कि सैफई के लोगों का ही इलाज होगा, बस इतना बड़ा ये जो विश्वविद्यालय है, जो आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय उसे वो बनवा रहे हैं। लेकिन
ये बहुत सारी जगहों के लोग जो है पूरे कई जनपदों के लोग यहाँ पर इलाज कराने के लिए आते होंगे। जैसा कि हमने ये बताया तो ये बहुत सारे लोग हैं जिनमें अगर हम पूछेंगे भी तो ये अलग अलग जनपदों से भी हो सकते हैं। आप कहाँ से आए हैं? कासगंज। कासगंज से आप काशी से। आप कहाँ से आए? हम तिरवा से आए, तिरवा कन्नौज जिला। कन्नौज से आए हैं। आप कहाँ से हैं? उधर ही कन्नौज जिला से। आप भी कन्नौज से। आप भैया कहाँ से आए हैं? जिला। आप इटावा से ही हैं। आप कहाँ से भैया? मैनपुरी सर। आप मैनपुरी से। मैनपुरी भी सटा हुआ। आप कन्नौज। अच्छा ये बताइए, ये जो जहाँ है जिस जगह पे यहाँ सारी सुविधाएं स्वास्थ्य की मिल जाती है? सब हैं? पूरी सुविधाएं, पूरी सुविधाएं मिल फुल जाती हैं। सुविधाएं, अच्छा सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अच्छा। हाँ, अच्छा यहाँ से काम यही होता है। बहुत दूर जाना पड़ता था पहले। मतलब आपके जिले से मान लीजिए आप मैनपुरी से आए, कन्नौज से आए, कासगंज से, वहाँ से अगर डॉक्टर रेफर करे तो आप यहाँ आते हैं? यहीं पे आना पड़ता है। अच्छा जी सर। तो यहाँ सारी सुविधाएं आपको मिल सब जाती सुविधाएं उपलब्ध हैं सर। हैं। आप कहाँ से हैं भैया? मैं यहाँ इटावा के पास एक दिल से। अच्छा आप यहीं से हैं। तो एक चीज़ हमें ये बताइए कि चूंकि हम दूर से हैं, हम तो रहने वाले गाजीपुर के हैं लेकिन हम लखनऊ से भी आ रहे हैं, तो सैफई के बारे में हमने भी सुना था। सैफई के बारे में जब इससे पहले भी हम आए हैं तो सैफई के बारे में चर्चाएं बहुत होती हैं। लोग कहते हैं नेताजी ने सैफई के लिए इतना कुछ कर दिया, इतना कुछ कर दिया कि सैफई केवल गाँव नहीं रहेगा बल्कि बड़े बड़े शहरों से 2 कदम आगे। ऐसा लगता है आप लोगों को? जी सर जी। हैं? ये नेताजी ने सारी चीज़ बिल्कुल बिल्कुल नेताजी ने। और जब सैफई की तारीफ बाहर के लोग करते हैं तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो नेताजी को आप लोग बहुत ज्यादा मिस करते होंगे। नेताजी नेताजी को करते ही। क्योंकि अमूमन तौर पर बड़े बड़े नेता हैं जिन्होंने अपने गांव के लिए कुछ किया नहीं, गांव लौट के गए नहीं, गांव तो करने की बातें छोड़िए। नेताजी हर मौके पर आते रहे यहाँ लोग। हर मौके पर आते थे, हर त्योहार पे आते थे। अच्छा। हाँ। और नेताजी क्षेत्रीय जनता को बहुत किया है, जो जहाँ जरूरत पड़ी वैसे काम किया है। हाँ मतलब जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ गए हैं। यहाँ बहुत अच्छा विकास किया नेता लोगों ने। अच्छा। नेताजी ने बहुत अच्छा विकास किया। अच्छा अच्छा। जी जी। तो आप एक चीज हमें बताइए कि नेताजी को कितने लोगों ने देखा इसमें से? आपने देखा? सब मिले? अच्छा मैनपुरी वाले तो स्पेशल मिले। आप लोग? बिल्कुल देखा है यार, मैं तो यहीं के रहने वाला हूँ। हमने कन्नौज जिला में देखा है। आप मिले? आप यहीं से हैं? हम तो यहीं के रहने वाले। अच्छा यहीं के रहने। तो ये बताइए नेताजी और अखिलेश यादव में क्या अंतर दिखता है? जी नेताजी ने तो बहुत कुछ किया यहाँ के लिए। अखिलेश यादव जी की भी वही सोच है सैफई? अखिलेश यादव की पूरी यूपी के लिए नेताजी जैसे सोचते थे वैसे ही अखिलेश सोचते हैं। तो सैफई के लिए अखिलेश यादव जी भी सोचते हैं? बिल्कुल सोचते हैं, सबको सोचते हैं, हमको नहीं सबको लोगों को सोचते हैं। तो अखिलेश से भी मुलाकात हो जाती है? बिल्कुल। नेताजी तो सबसे मान लीजिए मिल लेते थे बैठ के। अखिलेश जी मिलते हैं? भैया भी मिलते हैं, भैया जी मिलते हैं सब लोगों से। यहाँ आते हैं, हर जगह जाते हैं, सबसे मिलते ही हैं जनता। कन्नौज वाले तो नहीं मिले होंगे। आप लोग मिले अखिलेश जी से? जी 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 जरूर। कल भी मिले थे। अच्छा कल मिल के आए? कल ही मिल के आए। कन्नौज से भाई साहब जी जी मिलते हैं कन्नौज में। बिल्कुल मिलते हैं। कन्नौज में कितना विकास किया है। बिल्कुल कन्नौज में भी विकास किया। कन्नौज में विकास किया है। मेडिकल कॉलेज तो उन्हीं का बनाया हुआ है। अच्छा। हाँ ठटिया में उन्होंने मंडी बना रहे थे जब तक ये सरकार बदली हो गई। ठटिया में मंडी बना रहे थे लेकिन अभी सरकारी बदली हो गई। स्वास्थ्य को लेकर के तो हमें लगता है कि यहाँ के लोगों को फिर यहाँ से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती होगी। यहाँ से नहीं पड़ती है भाई साहब। सारी सुविधाएं उपलब्ध है। पूरी तरह से चालू हो जाए फिर किसी को कहीं जाने की जरूरत क्या नहीं। चालू हो जाए तो? सुपर स्पेशलिटी अभी तक कागजों में चालू हो गया लेकिन चालू नहीं हुआ है। अच्छा हाँ। ये हॉस्पिटल 500 बेड बना हुआ है, वो अभी तक पूर्ण रूप से चालू नहीं और अच्छी सुविधाएं हैं और सारी सुविधाएं बच्चों की कैंसर की सारी सुविधाएं उसमें है, वो चालू नहीं हुआ अभी तक, अधूरा पड़ा हुआ है। ओपीडी चल रही है उस पर केवल। अच्छा। नाम के लिए कागजों में चालू हो गया लेकिन चालू नहीं। आप भी सैफई? जी सैफई से। अच्छा। तो ये बताइए सैफई में शिक्षा उच्छा के लिए नेताजी ने क्या क्या किया है? बहुत किया है, बहुत। शिक्षा के लिए भी कुछ चीज के लिए बाहर नहीं जाना? नहीं कोई चीज के लिए बाहर। सारी चीजें? सारी डिग्रियां यही सैफई में उपलब्ध है। अच्छा। रोजगार के लिए भी नेताजी ने कुछ किया है? सब बहुत किया, नेताजी नहीं किया। नेताजी की बदौलत यहाँ चल रहा है रोजगार। क्या चल रहा है? रोजगार ही तो है ये, और क्या है। गरीब गुनी आदमी है, यहाँ दुकान वगैरह नहीं लगाए, क्या चला है? हॉस्पिटल वही सब चल रहा है। अच्छा इसमें कितने लोग ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे चले गए आप? हाँ लोग जाते तो एक्सप्रेस से ही आते हैं। एक्सप्रेस में बहुत बड़ी सुविधा हुई है। नहीं लोग कहते हैं कि गांव के लोगों को एक्सप्रेसवे से क्या मतलब, इसलिए मैं नहीं जाता हूँ मैं। लोग तो जहाँ पे पेशेंट को 4-5 घंटे में लखनऊ पहुँचाते थे 2-2.5 घंटे में पटकते थे जाके। 2 से 2.5 घंटे? हाँ 2 से 2.5 घंटे में पहुँच जाते थे लखनऊ। पहले 4-5 घंटे लग जाते। 4-5 घंटे लगते थे आराम से। अच्छा। लेकिन अब 2-2.5 अच्छा ये बताइए यहाँ आसानी से जो डॉक्टर है वो मिल जाते हैं, उपलब्ध मिलते हैं यहाँ पे? आप बताइए। आप हाँ
डॉक्टर मिल जाते डॉक्टर मिलते हैं। देखिए हैं? आप अंदर जाके देखिए, डॉक्टर हर पॉइंट पे खड़ा है। अच्छा, हर पॉइंट पे डॉक्टर मिल हर पॉइंट पे डॉक्टर खड़ा है। ऐसे तो बड़े शहरों के बड़े हॉस्पिटलों में भी नहीं है, कह रहा है। हर पॉइंट पे डॉक्टर खड़ा है। बड़े हॉस्पिटलों में नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे अच्छा, यहाँ हर पॉइंट पे डॉक्टर। हर पॉइंट पे डॉक्टर खड़ा मिलेगा। तुरंत इलाज होता है, तुरंत चालू, जैसे ही मरीज आया तुरंत इलाज होता है, तुरंत डॉक्टर आता है। जो है वो सोर्स की भी जरूरत पड़ती है इलाज के लिए। किसी को कोई सोर्स सही बताइए। सोर्स किसी का माना ही नहीं जाता है। सोर्स किसी का नहीं माना जाता है। अच्छा, अपनी मर्जी से ही डॉक्टर करते हैं खुद। तो एक आखिरी सवाल हमारा यह है कि बताइए, जब सरकार थी समाजवादी पार्टी की, तब की सुविधा में और अब की सुविधा में कुछ अंतर हुआ है कि ठीक उसी तरह से? लोग कह रहे हैं सफाई में तो अभी भी सफाई की सरकार है, सब लोग। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। मतलब कुछ भी चेंजिंग नहीं हुई, उसी तरह से, उसी तरीके से चल रहा है, जो परमानेंट चल रहा है वही चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं, कोई कोई कहा गया कि जब सरकार बदली तो बहुत सारे जगहों की व्यवस्था बर्बाद हो। इलाज के लिए कोई सरकार नहीं है ये कहती है कि तुम इलाज मत करवाओ। इलाज सबके लिए बराबर है। जो वो सरकार करा रही वो आज ये सरकार करा रही है। सरकार तो उसमें थोड़ी नहीं रोल ले रही, तुम मर जाए क्या कर रहे हो, ऐसा थोड़ी नहीं है। सफाई में कोई परिवर्तन नहीं। इलाज के लिए सब वो सेम है। अच्छा, हाँ, तो ये सब सारी सुविधाएं से सारे लोग खुश हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सारे लोग अच्छा, देखिए ये लोग जो है, कोई कन्नौज से है, कोई मैनपुरी से है, कोई कासगंज, कोई इटावा से है। ये चीज़ हम इसलिए दिखा रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जो सैफई का है, अभी ये जिस स्थिति में है, इसमें कहा जा रहा है कि ये जो सारी सुविधाएं यहाँ पर अब मिल रही हैं लोगों को। बाहर से अगर मान लीजिए किसी जनपद का डॉक्टर जब वहाँ से रेफ़र करता है किसी मरीज को, तो यहीं के लिए रेफ़र करता है, क्योंकि यहाँ सुविधाएं बहुत अधिक हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ कि 90 की दशक में नेताजी मुलायम सिंह यादव ने जिस चीज़ को सोचा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हों वो बेहतर हों, उसे लेकर के जो उन्होंने नींव रखी थी, वो आज बिल्कुल विशाल हो गया। इतना विशाल है, सोचिए कि लोगों को हर सुविधाएं मिल रही हैं। सुविधाओं के साथ साथ एक बात तो साफ है कि जब बाहर के लोग, हम इसलिए ये सब सारी चीज़ें बता रहे हैं कि सैफई के बारे में जो लोग जानते हैं, सुनते हैं, बड़े बड़े जो नेता हैं, जो जिनका गांव भी है, जैसे नेताजी का गांव था वैसे सारे लोगों का गांव है, लेकिन वो कभी दिल्ली और लखनऊ पहुंचने के बाद पलट करके गांव गए नहीं। गांव गए भी तो मुझे लगता है कि सहानुभूति में चले गए होंगे, लेकिन इस तरह से जो नेताजी ने अपने गांव के लिए सोचा, वो शायद इस देश के 90% ऐसे नेता हैं जो नहीं सोचते और ना ही उन्होंने कुछ किया होगा। लेकिन नेताजी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने जो सैफई के लिए किया, कहा जाता था कि वो दिल्ली में जो है बड़े पद पर रहे, वो रक्षा मंत्री रहे, केंद्र की सरकार में रहे। सोचिए, शानदार विभाग देखा उन्होंने, बहुत व्यस्त रहे। उत्तर प्रदेश के 3 बार वो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इतने व्यस्ततम समय में भी समय निकाल करके वो सैफई के लोगों से कनेक्ट रहते थे। उसका जीता जागता सबूत है सैफई का विकास, क्योंकि सैफई के लोगों के दुख दर्द में अगर नेताजी शामिल ना होते तो मुझे नहीं लगता कि वो सैफई का इतना विकास कर पाते। विकास केवल सड़कों और गलियों से नहीं है, बल्कि वो सारे सुख सुविधाओं से है, जिससे युवा भी लाभान्वित हो रहा है, बुजुर्ग महिलाएं भी। तो वो सब सारी चीज़ें नेताजी ने की, और सैफई को पूरे देश ही नहीं, मैं तो कहूँ तो आने वाले वक्त में पूरे विश्व में सैफई एक ऐसा हाईटेक गांव होगा जिसकी चर्चा पूरे विश्व में होगी। आज देश में वो हाईटेक गांव सैफई है जिसकी चर्चा नेताजी की वजह से होती है, जिन्होंने इतने बड़े बड़े पदों पर इतना व्यस्त रहने के बाद भी सैफई के लिए किया। तो सैफई के लोग उनके दिल में रहते थे, और उनके जाने के बाद भी मुझे लगता है कि सदियों तलक मुलायम सिंह यादव सैफई के लोगों के विचारों और दिलों में जिंदा रहेंगे। तो एक बार फिर चाहेंगे, निशान दिखाइए, बिल्डिंगों को दिखाइए, ये मेन गेट दिखाइए, और जहाँ से आवाजाही देख करके आप समझ पा रहे होंगे कि इस गांव के इस बड़े हॉस्पिटल में सोचिए कि किस तरह का जो है, किस तरह से लोग आ रहे हैं और किस तरह की भीड़ है, लोगों की कितनी अब ज़रूरतें यहाँ से पूरी हो रही हैं। ये सब सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे, और सैफई की एक एक चीज़ हम दिखाने आए हैं जो नेताजी ने और अखिलेश यादव ने किया। उन सारी चीज़ों को हम दिखाएंगे। तब तक के लिए आप जन आदर्श भारत पे बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।